नमस्कार। प्रारंभ पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 2 दिन टीवी चैनलों में लहर लूटने वाले इंटरनेशनल कुश्ती रेफरी जगबीर दहिया मट्टू मटिंडू उन्होंने लगातार आरोप लगाए और ऐसे में सबसे पहले स्वागत कर लिया जाए अजीत सिंह जी का। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताइए, ये दहिया उर्फ मटिंडू साहब उर्फ रेफरी साहब ने ये जो 2 दिन लहर लूटा है, लगभग 24 घंटे के आसपास टीवी चैनलों में आरोप लगा लगाकर थाईलैंड वाला, तो सर जैसा कि कल आपसे चर्चा हो रही थी, आपने बहुत सारी चीजें बताई, ऑन स्क्रीन भी बताई, ऑफ स्क्रीन भी बताई। सर ये बताइए, जब इनका खुद का घर शीशे का था या है, तो इन्होंने दूसरे के घर पर ऐसे पत्थर क्यों उछाल दिया सर? इनका जो ऑफिशिएटिंग का जो नेक्सस था ऑल इंडिया पुलिस गेम्स का, वो तो कल मैं आपको बता चुका हूं। जिन दर्शकों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो पिछला वीडियो कल वाला हमारा देख सकता है, वो स्पष्ट हो जाएगा जी। एक दूसरा एंगल भी है। भूपेंद्र हुड्डा साहब की जो पत्नी है, यानी दीपेंद्र हुड्डा जी की माता जी, वो इसी मटिंडू गांव की हैं। वो भी दहिया जाट हैं और भाई अब गांव की बेटी है, और भाई तो पूरा क्लोज नेट फैमिली है ना। एक गांव जो है एक एक्सटेंडेड फैमिली होता है, सभी चाचा ताऊ ही तो होते हैं ना। जी बिल्कुल। तो दीपेंद्र हुड्डा की माता जी मिसेस भूपेंद्र हुड्डा इनके गांव की हैं, तो इनकी बहन लगती होंगी, चाहे बुआ लगती होंगी, है ना। कुछ यही एक दो रिलेशन बनते हैं। और जगबीर के बड़े भाई संजय पहलवान, हिंद केसरी अर्जुन अवॉर्डी, वो कांग्रेस समेत अन्य सभी पार्टियों की राजनीति कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा सभी पार्टियों का मजा ले चुके हैं। अच्छा। और दीपेंद्र के मामा जी जो कि मटिंडू गांव में रहते हैं, उनसे उनका बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा। ठीक है। और उनका बहुत सारा पॉलिटिकल कामकाज भी संभालते हैं ये लोग। ठीक है। जगबीर दहिया, संजय, उनके बड़े भाई कुलदीप, ये लोग, तो दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द भूपेंद्र हुड्डा एंड हरियाणा कांग्रेस। ओके। तो ऐसे माहौल में, जबकि दीपेंद्र हुड्डा ने इतना बड़ा एक बवाल छेड़ रखा है नई दिल्ली में, तो ऐसे में मटिंडू परिवार न आए, न शामिल हो, तो कल को क्या मुंह दिखाएंगे हुड्डा परिवार को? ये ठीक बात है। तो ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है इस परिवार की, इस आंदोलन को समर्थन देने की, इसमें शामिल होने की। ठीक बात। हालांकि जगबीर दहिया पिछले 12 साल से इसी ब्रजभूषण शरण सिंह की शान में क्या क्या कसीदे पढ़ते आए हैं। ये तो खैर आपने उन पहलवानों के भी देखे हैं, 1000 वीडियो फोटोग्राफ्स होंगे जिसमें एकदम चबक के, अरे अध्यक्ष जी, अरे वो तो देवता है, अरे वो है तो कुश्ती को इतना उठा दिए हैं, अरे हाई कौन जितना मेडल आ रहा है सब अध्यक्ष जी तो लिया रहे हैं अपने प्रयास से। यही विनेश और यही साक्षी और यही बजरंग थे ना, जिनके मुंह से फूल झड़ते थे। और धरने से मात्र 15 दिन पहले इतना बड़ा गुलदस्ता लेके गए थे 21 अशोक रोड, ये तीनों लोग। जी। फिर अचानक ये लोग जो है, इनको याद आ गया कि अरे यार ये तो कैसन चिपचिपात है, तो अरे हमारे को तो जोन सुसन हो गल 12 साल से। अचानक इन लोगों को याद आ गया। तो सब यही थे जगबीर दहिया भी। 12 साल तक
फेडरेशन की मलाई खाने वाले, और 12 साल तक चाटुकारिता। इसको चाटुकारिता को थोड़ा सा मैं और आप कहें तो इसका और ज्यादा विस्तृत विवेचना कर दूं। स्वागत ये है सर। चाटुकारिता जो है वो चाटने से इसकी निष्पत्ति हुई है, इस शब्द की। तो जी। चाटुकार व्यक्ति क्या क्या चाटता है, इसकी भी और व्याख्या करूं कि आपके दर्शक समझ जाएंगे। शरीर का कौन कौन सा अंग सर दर्शक चाटा जाता है? दर्शक नहीं सर, नहीं है, नहीं इतने सर, समझ और इतने विद्वान इतने हैं, समझदार है ना। बहुत समझदार है, बहुत समझदार तो सर ये लोग जब चाटते थे ना तो हर बार 4 बार जब चाट लेते थे तो कहते थे आह बहुत मीठा, एकदम में शहद है अध्यक्ष जी। ओहो, ये सब लोग जो अंग प्रत्यंग जब अध्यक्ष जी का चाटते थे ना 12 साल, तो कहते थे बहुत मीठा, एकदम शहद। फिर अचानक इन लोग को याद आया, अरे यार ये तो हमन को जौन शोषण हो गया। ठीक बात है, ठीक बात है। तो सर ये बताइए, कल तक चाट रहे थे, आज आगे सुनिए। उसके बाद आपको ना पब्लिक गरियाने लगेगी। आपको मालूम है ना, स्मिता प्रकाश जैसी मूर्धन्य पत्रकार भी जब अपना पॉडकास्ट करती है और जब बीच में टोकती है तो पब्लिक कितना गरियाता है, अरे ना चुप रह बीते ओके बोले ना दे भी। पब्लिक जो है बीच में टोका-टोकी पसंद नहीं करती है। बल्कि आप एक काम करिए, आप प्रश्न पूछ के ना आप चले जाया करिए, चाय वाय पी के आ जाया करिए, तब तक मैं बोलता रहूंगा। खैर, अरे यार देखा कुल भुला गई हम। कोई बात नहीं, फिर से शुरू करिए। नहीं फिर से कहां शुरू हो जाएगी, एकदम जीरो से? नहीं नहीं नहीं, जहां जहां छोड़े थे। कहां छोड़े थे, यही याद, यही तो भुला गए। पता कि अचानक हाँ, इनको तो इन लोगों को अचानक याद आ गया कि हम लोग का तो जौन शोषण हो गया, और ये लोग झंडा उठा लिए कि बेटियों की इज्जत के झंडा बरदार हम ही लोग हैं, बेटियों की इज्जत खतरे में है। तो सर कुछ ओपन सीक्रेट्स होते हैं, है ना, स्केलेटन्स सड़ रहे होते हैं अलमारियों में। तो मैं कहता हूं यार, सूप तो बोले सो बोले, अब छलनी भी बोलेगी। इस कुश्ती जगत में जो गंदगी सचमुच रही है, ये तो फर्जी आरोप है ना। इस कुश्ती जगत में सचमुच की गंदगी भी है, और बड़ी घिनौनी, बड़ी गंदी गंदगी, मतलब ऐसी जो बदबू मारे तो सब सड़ जाए। उसके जनक यही जगबीर सिंह मटिंडू रहे। एक और द्रोणाचार्य अवार्डी थे, उनकी एक ऑडियो जो थी वो पिछले कई साल से बाजार में घूमती रहती है। अब उनके ऊपर हालांकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई और वो उससे बरी हो गए, तो कैसे, और वो कोर्ट में उनका केस चल रहा है। तो जब कोर्ट में केस चल रहा है तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तो उनकी वही ऑडियो कुछ दिन पहले फिर इन्हीं लोगों ने, इसी गिरोह ने फिर से वायरल कर दी। पर उसमें इन्हीं जगबीर मटिंडू का जब नाम आया है तो वो 1.5 मिनट का ऑडियो काट दिया गया। हम पूछे भाई वो कहाँ काट दिए, जब 5 साल पुराना ऑडियो चला रहे हो किसी का, तो जहां अपना नाम आया वो काट दिए। तो वो ऑडियो उपलब्ध है इसी YouTube पे, बिल्कुल आपके दर्शकों ने सुना भी होगा, नहीं तो आप कहेंगे तो हम लिंक डाल देंगे। आपको भी मैंने सुनवाया था, 5 मिनट पे इनका जिक्र आता है जी कि यह और इनकी सहेली, और फिर उसमें यहां तक जिक्र आया है कि ये अपनी उस सहेली के साथ रात दिया बुता के पिया काका किए हैं, और कई साल तक उसका जौन शोषण किए हैं, और उसके बाद
उसको आगे कहां कहां सप्लाई किए हैं, इस सिर्फ जॉन सोस्टन खुद नहीं करते थे। ग्रेनेड ग्रेनेड ये ये पिंप थे सर। पिंप का मतलब आपके दर्शक समझ जाएंगे कि उसको भी हिंदी में भोजपुरी में समझा दूं, समझ जाएंगे ना। बिल्कुल सर। सर मैं चाहता हूं, मैं ये भी चाहता हूं कि आपके दर्शक समझ जाएं, पर यूट्यूब का एआई ना समझ पाए। अगर हम लोग बहुत ज्यादा भोजपुरी बोलेंगे ना अपने चैनल पे, तो एआई यूट्यूब वाला जो है वो के पियर का निशान लगा देगी, मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो सर ही वॉज अ पिंप एंड कॉम्पिटिशन्स में उस लड़की, उस महिला को एज अ कोच, एज अ रेफरी कैसे कैसे यह व्यक्ति अब्यूज करता था, इसकी कहानियां कुश्ती जगत का बच्चा बच्चा जानता है। अब चूंकि वो महिला शादी वादी करके अपने घर पे है, तो इसलिए उसका नाम यहाँ, कल मुझे जब मैंने कहा ना कि मैं तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, तो मुझे बहुत लोगों ने फोन किया, है अरे को साहब है दुहाई भाई भैया नाम मत लिया हो, नाम जिन लिया यार ओकर बिया हुआ हो गल हो। तो ठीक है भैया, जेके बहुत जरूरत है खोज ले। उचित भी नहीं है, उचित भी नहीं है। उचित नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। पर मैं कहता हूं कि जाने जिनके घर शीशे के हों वह दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। फर्जी इनएप्रोप्रिएट टच के आरोप नहीं लगाया करते। वह आदमी जो रिपीट ऑफेंडर हो, हैबिचुअल ऑफेंडर हो, वो बेटियों की इज्जत का झंडा उठा के आज जंतर मंतर पे राजनीति कर रहा है। हाँ? एक छोड़ी तो दूसरी पकड़ ली, और अंत में फिर अध्यक्ष जी को इस पे कार्रवाई करनी पड़ी। आप कहते हैं ना कि आखिर ये हुआ क्यों? तो जी जब जी। ये गंदगी और ये गंदगी तो बहुत पुरानी चली आ रही थी, तो जब अध्यक्ष जी आए और उन्होंने जब रिफॉर्म्स चालू किए, तो उन्होंने फिर नियम बनाया कि जहां रांझा जाएगा वहां हीर नहीं जाएगी, ओहो। आहा। जहां हीर जाएगी वहां रांझा नहीं जाएगा। ओहो, ये तो बड़ा फिर पाप किया इन्होंने, सर, अपराधी उन्होंने। हाँ, तो हीर रांझा मतलब कंपटीशनों में हीर रांझा जाते ही थे। ओहो। आपा मौज उड़ावांगे। और ये चलता था कि कंपटीशन में कोचेस अलग रुकते हैं, ऑफिशियल्स अलग रुकते हैं, जी। बच्चे अलग रुकते हैं। हम्म। तो ऑफिशियल्स में एक कमरे में दो रुकते हैं, तो एक और ऑफिशियल थे जो इनके कमरे में रुका करते थे। तो ये कहते थे कि अरे रात को हमारी सहेली जरा आएगी, हमको उससे कुश्ती के विकास के लिए बहुत जरूरी चर्चा करनी है, तो आप कृपया किसी दूसरे कमरे में सो जाएं। तो कितना मतलब दोस्ती के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देते थे हमारे वो भी अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं। तो वो स्वयं कमरा खाली करके कहीं और सो जाते थे, और हमारे जगबीर दहिया उर्फ मटेंडू अपनी उस महिला रेफरी एवं कोच के साथ दिन भर कुश्ती के विकास के लिए गहन चर्चा परिचर्चा करते थे, और 10 साल से करते आ रहे, तभी ना कुश्ती का इतना विकास हुआ है। जी। फिर जब उसका ब्याह हो गया, तो उसकी एक और उसी के रिश्तेदार, पता नहीं ननद है या क्या है, उसको पकड़ लिए। और जब उनकी इस गहन चर्चा परिचर्चा, गहन चिंतन पे जब फेडरेशन ने रोक लगा दी, तो फिर इनको याद आ गया कि अरे ये तो जॉन शोषण करता है जी हमारा अध्यक्ष। तो सब ये कहानी है। जी। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में पैसे का नेक्सस तोड़ना, हम्म। जगबीर सिंह दहिया परिवार की भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से रिश्तेदारी गांव की रिश्तेदारी और गांव के संबंध, और खुद जगबीर सिंह दहिया का जॉन शोषण। जब इन पे रोक लगाई गई, इनकी हरकतों पे, इनके, तो ये फिर अंत में
विद्रोह का झंडा उठा के खड़े हो गए। ये बात कहानी है सर अंदर। बात समझ में आई सर, बात समझ में आई। और मुझे लगता है कि ये 24 घंटा 26 घंटा आके जो मीडिया पे एक तरफा लहर लूटे हैं, यहाँ थोड़ी सी शर्म इस देश के मीडिया को भी करनी चाहिए, स्थापित मीडिया को भी करनी चाहिए कि अगर कोई अपने पैरों में घुंघरू बांध के नाचने उतर आए तो अपने आंगन का दरवाजा खोलने से पहले जरा ये तो देख ही लेना चाहिए कि वो उसके पैरों में किस चरित्र का घुंघरू बंधा हुआ है और किस सुर का घुंघरू बंधा हुआ है। अजय जी, आप लगातार और बड़ी बेबाकी से जिस तरीके से और तथ्यपूर्ण तरीके से, देखिए हमने पहले भी कहा है सर, और हम लगातार जितनी भी अपनी चर्चाएं की हैं उसमें सब में की हैं, हमारा सिर्फ एक चीज से मतलब है, हम सच के पीछे भागेंगे, सच का अन्वेषण करेंगे। और बेटियों का शोषण जो ये लोग कर रहे हैं, धरने अनशन प्रदर्शन शुरू होने के बाद, हम उसके पीछे पड़े रहेंगे जी। और सुनिए, मैंने ये अपनी सारी बातें आपके चैनल पे कही हैं, डंके की चोट पे कही हैं। और कुश्ती जगत का कोई व्यक्ति, कोई पहलवान, कोई लड़की, कोई महिला पहलवान, कोई कोच, कोई रेफरी, फेडरेशन का कोई पदाधिकारी अगर मेरी बात को झुठला दे तो आपका जूता मेरा सिर। ठीक बात, डंके की चोट पे ये बात कही है ठीक बात, कि ठीक बात। जो खुद सबसे बड़े छिनरे हैं, वो बच्चों की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत। इसीलिए बार बार हमने जो स्टैंड लिया है वो ये लिया है कि साहब, अगर इन बच्चियों का, पहलवान महिला पहलवानों का, इस देश की बेटियों का अगर कहीं शोषण शुरू हुआ है तो अब ये सारा कुछ जिस तरीके से दिखाई दे रहा है पिछले कई महीनों में और इधर पिछले कुछ दिनों में, तो ऐसा लग रहा है कि दरअसल धरने पर बैठने के बाद इन बच्चियों का शोषण शुरू हुआ है। हम यहाँ चारित्रिक शोषण की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका दैहिक, इनका मानसिक और इनका जो इनकी ख्याति थी उसको आपने किस तरीके से इनको मोहरा बना के इस्तेमाल किया है। यहाँ राजनीति भी है, यहाँ रिश्तेदारी भी है, यहाँ पर स्वार्थ भी है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ जाति भी है, यहाँ काप भी है, यहाँ क्षेत्र भी है, यहाँ मटिंडू वाली रिश्तेदारी भी आ गई है, यहाँ पर पेट पे लात पड़ना भी आ गया। मतलब कहते हैं ना कि तमाम छोटे 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 निजी स्वार्थ के कंपोनेंट्स एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और उसका नतीजा है कि महीनों से भारत की कुश्ती बदनाम हो रही है। हजारों लाखों ऐसी बेटियां भारत की और बेटे जो कुश्ती में रुचि रखते हैं, उनके परिवारों की भावना आहत हो रही है, उनका खुद का मोरल नीचे जा रहा है। अजय जी, आपने हमें समय दिया और जैसा कि कल वीडियो में वादा था जी, 1 मिनट का एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूं। हेलो जी जी बिल्कुल। कल ही मैंने इसके बारे में सूचना मुझे आई, मैंने एकत्र की। आज सुबह मैंने एक और वीडियो बनाया है आपके चैनल पे भी, उसको ब्रीफ में 2 मिनट में बता देता हूं कि इन लोगों ने, हमारे पहलवान जी लोगों ने खेल मंत्रालय के सामने एक मांग रखी है कि बृजभूषण सिंह को या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को या उनके किसी व्यक्ति को फेडरेशन में न घुसने दिया जाए और फेडरेशन में हमें बैठाया जाए। ओपी धनखड़, भाजपा नेता हरियाणा के, उनको अध्यक्ष बनाया जाए। एनआर चौधरी, अनदर भाजपा नेता राजस्थान के, उनको महासचिव बनाया जाए। और एक और पहलवान जी हैं, उनका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, उनको कोषाध्यक्ष बना जाए। तीनों जाट हैं, ओपी धनखड़ भी, एनआर चौधरी भी और वो तीसरे वाले कोच साहब भी। कहने का मतलब, मेडल तो जाट लेते हैं, मेडल तो हरियाणा वाले लेते हैं, तो फिर फेडरेशन का अध्यक्ष यूपी का ठाकुर क्यों है? इसलिए इनको, यूपी के ठाकुरों को हटाकर हरियाणा के जाटों की फेडरेशन बननी चाहिए, क्योंकि मेडल तो हम लेते हैं। यही एजेंडा था इनका और इनका एजेंडा खुल के सामने आ चुका है। आने वाले दिनों में और क्लियर हो जाएगा। इस 30 तारीख से पहले कुश्ती संघ के चुनाव हो जाएंगे। ये जो मैं बातें कह रहा हूं ये स्पष्ट हो जाएंगी आगे चल के। कंक्लूड कीजिए। जी 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 अजय जी, आपने दहिया के लगाए आरोपों पर जिस तरीके से कल हमारे दर्शकों के सामने वादा किया था, आपने वो बात भी सामने रखी और अब सारी चीजें खुल के सामने आ गई हैं। मैं बहुत कुछ कह चुका हूं, हम रोज कह रहे हैं
इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि कंक्लूड करने के लिए कुछ है। आपको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ अपने दर्शकों को करते हैं नमस्कार।